सपना तो सभी देखते हैं, आप, मैं, हम सभी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमें सपना आता क्यों है? क्यों देखते हैं हम सपना? वाई डू वी ड्रीम्स? सपने के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों देखते हैं हम सपना। हम सपना क्यों देखते हैं? एक्चुअली एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो विज्ञानी के पास भी नहीं है। हालांकि इसके ऊपर बहुत से थ्योरी मौजूद हैं। सपनों के बारे में जानने से पहले थोड़ा रेम स्टेज के बारे में जान लीजिए। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ दो ही स्टेज हो सकते हैं। पहला रेम, रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरा नॉन रेम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इन दोनों में से रेम स्टेज बहुत ही खास है, क्योंकि लूसिड ड्रीमिंग, स्लीप वॉकिंग, स्लीप पैरालिसिस, यह सब अनुभूति इन्हीं रेम स्टेज में ही होता है। सालों पहले शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इंसानों के दिमाग में सोने के दौरान एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी, और जब ऐसी अवस्था में उन्हें जगाया गया तो उनमें से ज़्यादातर लोगों एक ही जवाब था कि वह सपना देख रहे थे। और शोधकर्ताओं ने यह भी नोटिस किया कि सोने के दौरान आंखें बंद होने के बावजूद भी उनके आई बॉल अंदर ही अंदर हिल रहे थे। तो आप भी अगर अपने सामने किसी दोस्त या रिश्तेदार की सोने के दौरान उनकी आंखें बंद होने के बावजूद भी उनकी आंखों की मोतियां हिलते हुए महसूस हो, तो आप समझ लीजिए कि वह सपना देख रहा है। अक्सर हमें यह सुनने को मिलता है और हम कहते भी हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग विश्राम करता है, लेकिन यह सच नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और भी सक्रिय हो जाता है। अगर आप किसी सोते हुए इंसान की दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पर नज़र डालोगे तो वह बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि उस इंसान के जागने के दौरान होता है। सोने के दौरान हमारे दिमाग में हिस्टामिन जैसे केमिकल का उत्पादन बंद हो जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के मांसपेशियों का हिलना रुक जाता है। और यही वजह है कि जिसके वजह से आप उड़ने का, फाइट करने का और दौड़ने का सपना देखते तो हैं, लेकिन वास्तव में आपका शरीर हिल नहीं पाता है। वह बिल्कुल उसी अवस्था में शांत रहता है। लेकिन ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया है कि जहाँ कुछ लोगों में इस केमिकल का बैलेंस कभी कभी बिगड़ जाता है, जिसके वजह से वह नींद में होते हुए भी उनका हाथ पैर हिलने लगता है और वह चलने लगते हैं। कभी कभी लोग बिस्तर से गिर भी जाते हैं। वैसे यह सब तो हमारे लिए आम बात है। और तो और जब इन केमिकल्स का बैलेंस कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाता है तब इंसान नींद में ही चलना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं। रेम स्टेज में तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान अचानक से जग जाता है, लेकिन वह अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा। उस समय आपको पता होता है कि आप जगे हुए हो, लेकिन आपका दिमाग सोचता है कि आप रेम स्टेज में सो रहे हो। इस अवस्था को विज्ञान की भाषा में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इस अवस्था के दौरान ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यह बस कुछ सेकंड के लिए रहता है। उसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। दिन भर में हम न जाने कितना कुछ कहते हैं, कितने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जो हमारे दिमाग में मेमोरी के रूप में स्टोर होता है। जब आप नींद में होते हैं तब आपका अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, उन मेमोरी को स्कैन करता है और एकत्रित करता है, ताकि आप अगले दिन उन यादों को और बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएँ। साथ ही साथ आपका अवचेतन मन सारे खराब यादों को नष्ट कर देता है। एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आज आपको दो सूचना मिली। पहला, IPL 10 का विजेता मुंबई इंडियंस, और दूसरा, पड़ोसी की लड़की भाग गई। तो जब आप नींद में होते हो तो आपका दिमाग यह तय करता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेकार है। जो इन्फॉर्मेशन बेकार है उसे आपका अवचेतन मन नष्ट कर देता है या फिर दिमाग के किसी कोने में स्टोर कर देता है। जब यह सब प्रक्रिया चल रहा होता है तब आपका कॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है, और उस प्रक्रिया के चलते आपको कई इमेजेस दिखते हैं और आपका दिमाग उन इमेजेस में से मीनिंग निकालने के लिए कोशिश करता है, और इन्हीं सब चीज़ों के चलते आपको सपने आते हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि हम सपना क्यों देखते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।